हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज से हम लोग 2213 पोस्ट बिहार दरोगा पीटी एग्जाम जो 26 दिसंबर 2021 को लिया जाएगा, उसके लिए आज से हम लोग एक ठोस शुरुआत करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज से हम लोग सामान्य ज्ञान के 500 से अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक वीडियो में हम लोग 50 से 60 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। देखिए, ज़्यादा क्वेश्चंस इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है और बहुत लोगों को इससे असुविधा होती है। किसी के पास नेट का अभाव होता है, किसी के पास समय का अभाव है, तो इन सबको ध्यान में रख करके यह वीडियो जो है, यह सीरीज जो है चलाया जा रहा है। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हमारा यह पहला वीडियो है। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज से हम लोग बिहार दरोगा एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान के 500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं। आज हमारा यह पहला वीडियो है और प्रत्येक वीडियो में आपको 50 से 60 क्वेश्चंस मिलेंगे फ्रेंड्स, ताकि वीडियो लंबी ना हो, सभी लोगों को देखने में सुविधा हो। देखिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारे पास जो है 500 से अधिक करंट अफेयर्स का भी कलेक्शन है। जो 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं जल्द ही स्टार्ट कर दूंगा। साथ ही साथ हमने घटना चक्र को कवर किया हुआ है। 2008 से लेकर के अब तक बिहार दरोगा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमने सब्जेक्ट वाइज कवर किया हुआ है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस को हमने कवर कर लिया है। अब आपका विविध और इकोनॉमिक्स बाकी रह गया, उनको भी जल्द ही मैं कवर करवा दूंगा। बाकी घटना चक्र के जितना भी वीडियो है सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। डेली यहाँ पर प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, तो चैनल से जुड़ जाइएगा। यहाँ पर जो है आपको वीडियोज़ ही वीडियोज़ मिलने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिएगा और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कीजिए ताकि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, उनको भी फ़ायदा मिले। अब बहुत समय नहीं बचा हुआ है। देखिए, इधर फेस्टिवल है हम लोगों का, दीपावली है, छठ है, तो इस तरह से 15-20 दिन तो ऐसे ही आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो आपके पास मिनिमम जो है आप कह सकते हैं कि 40 दिन का समय बचा हुआ है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। अगर आपको आंसर पता है तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में देख करके बताइएगा। साथ ही लास्ट में आप सभी लोग, अब आपको इग्नोर करने का समय नहीं आया है कि आप वीडियो को इग्नोर कर दें, स्किप कर दें। पूरा टेस्ट लगाइए, स्कोर अपना कमेंट करके बताइए ताकि कंपटीशन का लेवल पता चले। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था, तो ये बिंबिसार भी थे, अजातशत्रु भी थे और प्रसेनजीत भी थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो चाणक्य जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के आखिरी शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? चाणक्य लिखा है। इनको कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक जो कहा जाता है ये कहा जाता है चरक को। ठीक है फ्रेंड्स, चरक को कहा जाता है। ये किसके समकालीन थे? तो ये समकालीन किसके थे? तो ये कनिष्क के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हेरोडोटस हो जाएगा। अच्छा, आर्किमिडीज ने उत्प्लावन का सिद्धांत दिया था। यूक्लिड को जो है फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है और हिप्पोक्रेटस को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। इनको भी ध्यान रखना है, बिल्कुल डिटेल में सब कुछ यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। पांचवा प्रश्न देखिएगा और घटना चक्र वाला वीडियो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2008 से लेकर के अब तक जो बिहार दरोगा में प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमने सब्जेक्ट वाइज कवर किया हुआ। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस को अलग अलग वीडियो में आपका क्विक रिविजन हो जाएगा। देखिए, सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हैं? तो ये किनके मिले हैं? तो ये मिले हैं फ्रेंड्स आपके शीशे के। अच्छा, सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था? तो सीमुक ने किया था। किसने किया था? सीमुक ने किया था। इनकी राजधानी याद रखेंगे प्रतिष्ठान थी। कहाँ राजधानी थी? सातवाहनों की राजधानी जो थी ये प्रतिष्ठान थी। ये भी पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न शासकों में से किसने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया था। तो प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन जो किया था ये किसने किया था? ये किया था हर्षवर्धन ने। ठीक है फ्रेंड्स, जिसे कि महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हेन्सवांग जो था ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और हेन्सवांग ने छठा जो सम्मेलन हुआ था महामोक्ष परिषद, उसमें इसने सम्मिलित हुआ था। तो ये छठे में सम्मिलित हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा कि एलिफेंटा के चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर संबंधित हैं। तो एलिफेंटा के जो गुहा मंदिरों का निर्माण करवाया गया है, ये किनके द्वारा करवाया गया है? राष्ट्रकूटों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये दंती दुर्ग था। ठीक है फ्रेंड्स, कौन था? दंती दुर्ग था। याद रखेंगे कौन था? दंती दुर्ग था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण पूछा जाता है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि अद्वैतवाद, यहाँ पर देखिएगा अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैत पूछा गया है, तो ये हो जाएगा शंकराचार्य। वहीं अगर यहाँ पर द्वैत पूछ दिया जाता है तो द्वैत का प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे आपका माधवाचार्य। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। 500 प्रश्न बहुत होते हैं, 500 से भी अधिक है, वो भी अच्छे अच्छे प्रश्न है, बिल्कुल जो दरोगा एग्जाम में पूछा जाता है। स्पेशली इसी के लिए यह तैयार गया मटेरियल है। ठीक है, दरोगा एग्जाम के लिए। तो अजंता तथा एलोरा की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में। ठीक है, और ध्यान रखेंगे 1983 में जो है भारत के विश्व विरासत स्थल में यानी कि यूनेस्को सूची में इन्हें शामिल किया गया है, अजंता और एलोरा की गुफाएं को। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बीजापुर का गोल गुंबद मकबरा किससे संबंधित है? बीजापुर का गोल गुंबद मकबरा जो है यह मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। क्या है ये? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा फ्रेंड्स। आई होप की वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा ये सीरीज है। देखिए, उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो उस्ताद मंसूर खां आगा राजा विशन दास। ठीक है, विशन दास का नाम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, विशन दास, आगा राजा, उसके बाद उस्ताद मंसूर, ये सभी जो थे यह किसके दरबार के या किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो ध्यान रखेंगे जहांगीर के। अच्छा, आगा राजा के नेतृत्व में, यहाँ मैं नाम ही लिख देता हूँ आगा राजा, इन्हीं के नेतृत्व में, आगा राजा के नेतृत्व में जहांगीर ने आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिएगा कि अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया था? नहीं पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका मोती मस्जिद। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? उपनिषद का फारसी में अनुवाद जो है किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो फ्रेंड्स देखिए, शाहजहां का जो सबसे योग्य पुत्र था दारा शिकोह, इसी ने सर ए अकबर, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये नाम आपको याद रखना है, सर ए अकबर। ठीक है, सर ए अकबर का मतलब होता है महान रहस्य। महान रहस्य, इसी के नाम से इसने उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा इसका शाहजहां। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बाबर ने प्रथम बार पश्चिम में कहाँ से होकर के भारत में प्रवेश किया था? यहाँ पर बाबर पूछा गया है। बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मुगल काल में किस बंदरगाह को, यहाँ काबुल नहीं, यहाँ बाबुल बना लीजिए। ठीक है, बाबुल का मक्का कहा जाता है। बाबुल का मक्का का मतलब होता है मक्का का द्वार। ठीक है, मक्का का द्वार, मक्का द्वार कह सकते हैं इसको। तो बाबुल का मक्का कहा जाता है सूरत को। ठीक है, किसको कहा जाता है? सूरत को कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित आक्रमणकारियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले जो है किसने आक्रमण किया था ये आपको बताना, फिर उसके बाद। ठीक है, तो चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर इसमें से हम बात करते हैं तो सबसे पहले हो जाएगा महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गोरी, यानी कि ये हो जाएगा पहले नंबर पर। उसके बाद ये हो जाएगा आपका दूसरे नंबर पे, फिर तीसरा हो जाएगा आपका कौन सा? तीसरा हो जाएगा चंगेज खां, और चौथा हो जाएगा तैमूरलंग। तो क्या हो जाएगा? 2, 3, उसके बाद देखिए तो 2, 3, 1, 4। देखिए 2, 3, 1, 4 ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? चलिए एक एक कथन को पढ़ते हैं, फिर हम नीचे जो है कूट दिया गया है उसमें से चुन करके ऑप्शन को क्लिक करेंगे। देखिए, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी जो था मोहम्मद बिन कासिम, इसी के नेतृत्व में हुआ था।
बिल्कुल करेक्ट है। 711 ईस्वी में इसने देवल पर आक्रमण किया था। कहाँ आक्रमण किया था? 711 में इसने देवल पर आक्रमण किया था। 712 ईस्वी में ध्यान रखेंगे, 712 ईस्वी में इसने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। तो 711 में भी इसने आक्रमण किया था, बिल्कुल ये करेक्ट दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019-20 ईस्वी में हुआ था और उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखेंगे, ये भी सत्य है। उसके बाद देखिएगा तीसरा कि मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, ये भी सही है। और इनका सभी आक्रमणों का मकसद यहाँ से धन की प्राप्ति करना था, लूटपाट करना था धन का। मोहम्मद गजनवी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी भारत आया था, ये भी करेक्ट दिया गया। तो चारों के चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब यहाँ से आप ध्यान रखेंगे अलबरूनी, उसके बाद और मैं नाम याद बता रहा हूँ, फिरदौसी, उत्बी और फरूखी। अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी और फरूखी, ये सभी जो थे मोहम्मद गजनवी के दरबारी थे। ठीक है फ्रेंड्स, फूफा आपको नाम याद रखना है। फूफा कई बार मैंने ट्रिक बताया, फरूखी, उत्बी, उसके बाद अगर हम फिरदौसी हो जाएगा और अलबरूनी हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सभी के सभी सही हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 2 3 4। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से सत्य कथन बताना है आपको। तो देखिए गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, करेक्ट है। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये भी सत्य दिया गया है। उसके बाद देखिए अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, लाखों का दान देने वाला, बिल्कुल सही कहा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था, परंतु इसे पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था, ये भी सत्य दिया गया है। तो सभी के सभी सही हो जाएंगे, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था, बिल्कुल। पहले राजधानी लाहौर थी। अच्छा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसकी राजधानी लाहौर थी, और लाहौर से राजधानी को दिल्ली किसने लाया था? यही इल्तुतमिश ने लाया था, करेक्ट दिया गया है। उसके बाद देखिए दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था, पहला सुल्तान पूछा गया, तो ये भी करेक्ट दिया गया है। ध्यान देंगे यह पहला शासक था जिसने 1229 में, किसने? इल्तुतमिश ने, पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। तो ये पहला सुल्तान था, राइट हो जाएगा। पहला शासक नहीं पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे, सुल्तान एक पद होता था। उसके बाद देखिए मध्यकालीन भारत का प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान थी, ये भी सही दिया गया, पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा पढ़िएगा कि मंगोल आक्रमण चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था, बिल्कुल सही दिया गया। और ख्वारिज्म जो था, यहाँ मैं लिख देता हूँ ख्वारिज्म, ठीक है। ख्वारिज्म के जो सम्राट जलालुद्दीन था उसको इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी, तो ये भी करेक्ट दिया गया है। तो सभी के सभी करेक्ट दिए गए हैं, उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बलवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब देखिए यहाँ सत्य नहीं पूछा गया है बलवन के संबंध में। देखिए उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, बिल्कुल अपने विरोधियों के प्रति इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। और उसने नियामत ए खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसने फारसी त्यौहार नौरोज़ आरंभ किया था, और उसने इक्तदारी व्यवस्था को प्रारंभ किया था। ये गलत है, इक्तदारी व्यवस्था जो है ये इल्तुतमिश ने, इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने, तो ये गलत दिया गया है। तो राइट आंसर इसमें से हो जाएगा केवल 4, केवल 4 जो है ये सही नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किसके वायसराय काल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? तो देखिए रॉलेट एक्ट लागू कब हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो है ये लागू 19 मार्च 1919 को हुआ था, और इसी के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को, ये डेट आपको याद रखना है, 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने देशव्यापी हड़ताल करवाई थी, और उस समय वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो 1858 ईस्वी में आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मुगलों से लड़ने वाले सिख गुरु कौन थे? मुगलों से लड़ने वाले सिख गुरु कौन थे, ये आपको बताने हैं। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। अच्छा, आपको याद होगा कि 40 सिख सैनिक, मात्र 40 सिख सैनिक जो थे ये 1.25 लाख मुगलों से भिड़ गए थे। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, ये आपको याद होगा ना, ये गुरु गोविंद सिंह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि माहेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अहिल्याबाई होलकर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा
कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। इनकी पुस्तक आपको याद होगा, पुस्तक था इनकी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, याद है ना? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो देखिए ये दरअसल प्रारंभ हुआ था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में मैकाले की अनुशंसा पर, किसका अनुशंसा पर? मैकाले की अनुशंसा पर जो है अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि जब 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये आखिरी गवर्नर जनरल था और पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? धन निष्कासन का विरोध जो है ये किसने किया था, ये आपको बताने हैं। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस पेशवा को पेशवा के इतिहास में नाना साहब की तरह जाना जाता है, यानी कि नाना साहब के नाम से। तो नाना साहब के नाम से जाना जाता है बालाजी बाजीराव को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और इन्हीं के समय में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। इसमें मराठों की हार हो गई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित कहाँ किया गया था? तो फ्रेंड्स इनको निर्वासित किया गया था रंगून में। उसके बाद देखिएगा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो देखिए लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से जो है लागू किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1856 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी के नाम से इनको जाना जाता है। नेताजी, इनको कहा जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को, 1942 हो जाएगा। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। उसके बाद देखिए जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी माइकल ओ डायर को किसने मारा था? तो अभी हाल ही में मूवी आई हुई थी उधम सिंह, आपने देख भी लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। देखिए उधम सिंह ने लंदन जाकर के लंदन का जो कैक्सटन हॉल था, मूवी में दिखाया भी गया है, कैक्सटन हॉल में जहाँ पर यह एक जनसभा को संबोधित कर रहा था, उसी में जाकर के इन्होंने गोली मारी है 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उधम सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। उधम सिंह ने मारी थी और फांसी इनको दिया गया था 31 जुलाई 1940 को। ठीक है, तो ये शहीद कब हुए थे? 31 जुलाई 1940 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि महात्मा गांधी किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरना पर बैठे थे? तो सही आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट के विरोध में। अगला प्रश्न देखिएगा कि बर्राह डकैती स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का प्रथम वृहद साहस था। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए धन की व्यवस्था करने के लिए, धन जुटाने के लिए 1908 में, ध्यान रखेंगे कब? तो 1908 में पूर्वी बंगाल में बराह डकैती कांड को पुलिन बिहारी दास ने, किसने? पुलिन बिहारी दास ने जो है अंजाम दिया था। तो ये हो जाएगा पूर्वी बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो अग्रणी नेता अली बंधु थे। और अली बंधु कौन? तो नाम भी पता होना चाहिए, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1923 में किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू और CR दास, चित्तरंजन दास ने किया था। और ध्यान देंगे फ्रेंड्स, चित्तरंजन दास जो थे ये अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो थे ये महासचिव थे। पंजाब में हुए कूका विद्रोह से कौन जुड़ा है? कूका विद्रोह से कौन जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा बाबा राम सिंह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष पारित हुआ था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है ये
19 में पारित हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, किस महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मैडम भीखाजी कामा को। देखिए, मैडम भीखाजी कामा ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, स्टुटगार्ट में जो है जर्मनी में पहली बार इन्होंने विदेश की धरती पर भारतीय झंडा फहराया था। और कहाँ पर? तो स्टुटगार्ट जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन दरअसल बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन, एक जन आक्रोश आंदोलन था, ये शुरू हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1900। अच्छा, बंगाल विभाजन आप कमेंट करके बताइए किस वर्ष हुआ था और किसके समय में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? भारतीय जनसंघ की स्थापना दरअसल 21 अक्टूबर 1951 में किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 1951 में। ठीक है फ्रेंड्स, सन याद रखेंगे। और जो चुनाव चिन्ह था इनका दीपक था, दिया था, दिया या दीपक एक ही बात है। चुनाव चिन्ह क्या था? दीपक था। और 1952 में, ध्यान रखेंगे यहाँ मैं लिख रहा हूँ, 1952 में संसदीय चुनाव में 3 सीट जो थी ये पार्टी प्राप्त की थी, 3 सीट, जिसमें से 1 सीट श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी जीता था। और 1980 में इसी पार्टी से जो है भारतीय जनता पार्टी बनी थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा कि राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं थे? विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा, अंग्रेजी शिक्षा, इससे संबंधित थे ये। ठीक है, ये संस्कृत शिक्षा से नहीं थे। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो ये 1893 में, आपको याद होगा फ्रेंड्स, 1893 में सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर? शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन, यहीं पर इन्होंने भाषण दिया था और काफ़ी प्रसिद्ध भाषण था और यहीं से इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। देखिए, भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? हरिजन संघ की स्थापना जो है ये किया था आपका महात्मा गांधी ने। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा ब्रह्म समाज की स्थापना। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। साथ ही साथ राजा राम मोहन राय ने आत्मीय समाज की स्थापना 1815 में किया था और वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में किया था। इसको भी ध्यान रखेंगे। 49 नंबर देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था? तो आपको याद होगा लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये सभी जो थे फ्रेंड्स ये उग्रपंथी नेता थे, ये नरमपंथी नहीं थे। तो नरमपंथी देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, लाला लाजपत राय हो जाएगा, लाल बाल पाल में ये शामिल है। बाकी जो थे फ्रेंड्स ये नरमपंथी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम केस में शामिल थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ये अरविंद घोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ईस्ट तिमोर नामक इंडोनेशियाई द्वीप समूह किसकी पूर्वी कॉलोनी थी? तो ये थी किनकी? पुर्तगालियों की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुर्तगालियों की, याद रखेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए मिस्र के प्रतीक युक्त लेखों की प्राचीन शैली को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है हायरोग्लिफिक्स। ठीक है, हायरोग्लिफिक्स ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 53 नंबर, ये क्वेश्चन आपके लिए है और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि हमने इस वीडियो में 53 तक कवर किया है, आगे हम लोग 54 से कवर करेंगे। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करके बता दीजिए, अपना स्कोर बता दीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।